कि बच्चों को ये खदशात हैं कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी का ऐलान किया है कि अगर आप एक पेपर में फेल होते हैं तो तमाम पेपर्स में फेल कंसिडर किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने ये फैसला किया है कि एक बच्चा फेल होगा जो पेपर में तो वो पूरा एग्ज़ाम देगा, बल्कि वो बच्चा जो कल पेपर दे के आया है और वो मुतमईन नहीं है, उसको ये लगता है कि जो पेपर है वो टफ था या आउट ऑफ सिलेबस था, वो दोबारा इसको इम्प्रूव करना चाहे तो वो द सेम वेटेज वो कर सकता है। और उसके आप ये कह रहे हैं कि उसका जो रिजल्ट कार्ड होगा उसके ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। जी बिल्कुल। सेकंड इज के वो बच्चे जिनकी सप्ली आ जाती है कल, वो अगर इसको दोबारा से सप्लीमेंट्री में देते हैं जी, तो उनके भी उस एग्जाम में उनको बिल्कुल सेम स्टेटस होगा। मार्किंग के हवाले से बता दीजिए, एक बिल्कुल सवाल ये भी है कि मार्किंग जो है वो इस बार लूज होने के इम्कानात हैं या टफ होने के इम्कानात हैं, क्लियर कर दीजिए बच्चों को क्या रिलीफ मिलेगा। ये एक रॉन्ग इम्प्रेशन होते हैं कि कहीं सख्त मार्किंग होती है या नरम मार्किंग होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। बच्चों की असेसमेंट देखी जाती है जो वो परफॉर्म करते हैं। कि एक तो बच्चों का ये शिकवा है कि जो पेपर था दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। कंसेप्चुअल उसमें सवाल आ सकते हैं, तो कंसेप्चुअल सवाल को बच्चा फिर आउट ऑफ कोर्स कह देता है कि जी तो फला किताब में नहीं था या उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में ये नहीं था। तो अगर ये साबित होता है कि कुछ एग्जाम जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस डाल दिए गए बाय मिस्टेक और बाय इंटेंशंस, क्या होगा? देखें, पहले इसका सवाल ये जीरो चांस है इसका। बच्चा जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहा था इन एग्जाम्स में, लेकिन चूंकि वो तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ सिचुएशन ऑफ कोविड, क्या वो जो नवंबर में एग्जाम्स होने जा रहे हैं क्या वो वहां भी अपीयर हो पाए? इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में बच्चे अपीयर होंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट वाले अगर उनका कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश है, उर्दू है, तो उसका भी डेट शीट हमने दे दी है। बच्चों को ये खदशात हैं कि यूनिवर्सिटीज़ उनका वेट क्यों करेंगी, पीएमडीसी पीएमसी उनका वेट क्यों करेगा। दीगर बोर्ड्स के हवाले से यकीनन इट्स इररेलेवेंट क्वेश्चन, लेकिन सर क्या उनकी भी पॉलिसीज़ के हवाले से आईपीएमसी का आप हिस्सा रहे हैं, बाकायदा आप मौजूद होते हैं, क्या उनको भी इसी तरह को बच्चों को रिलीफ देने के हवाले से कुछ हदायत दी गई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, लेकिन बच्चे जो हैं उनको कुछ खदशात हैं, कुछ उनके सवालात हैं, वो बहुत से सवालात मन में लिए बैठे हैं। वो पूछना चाहते हैं कि अक्टूबर में जब एग्ज़ाम्स होंगे तो उनका स्टेटस क्या होगा। बहुत से इस तरह के बच्चों के सवालात हैं। आज हमने दरख्वास्त की है जो चेयरमैन हैं फेडरल बोर्ड के कैसर आलम साहब, उनसे बात हो सके ताकि बच्चों को पता चल सके कि आखिर में हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। कैसर साहब बहुत शुक्रिया, आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि बच्चों को ये खदशात हैं कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी का ऐलान किया है कि अगर आप एक पेपर में फ़ेल होते हैं तो तमाम पेपर्स में फ़ेल कंसिडर किया जाएगा। सर इस पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह कर दें कि ये पॉलिसी है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे लिए भी ये खुशी की बात है कि मैं अपने बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ और उनके जो क्वेरीज़ हैं, उसके जो सवालात हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी वजाहत कर दूँ और उनके जवाब दे सकूँ। देखें, कुछ चीज़ें बहुत सारे आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, हमारे फ़ैसले नहीं होते या हमने कोई डिसीजन नहीं लिए होते, लेकिन वो फैल रहे होते हैं और वो फैक्ट न्यूज़ के तौर पर इधर उधर चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने ये फ़ैसला किया है कि एक बच्चा फ़ेल होगा जो पेपर में तो वो पूरा एग्ज़ाम देगा, बल्कि इसकी तो मैं तरदीद करता हूँ और ये वजाहत करता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँगा कि ये जो 2021 का एग्ज़ाम हमारा हो रहा है, ये आपको इल्म में होगा कि जैसे 2020 में कोरोना का आगाज़ हुआ और 2020 में हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं उसको लॉकडाउन की वजह से क्लोज़ होना पड़ा और उसी वक्त एनुअल एग्ज़ामिनेशंस हो रहे थे, तो एग्ज़ाम नहीं हो सके। और एक पॉलिसी के तहत फेडरल गवर्नमेंट की और सूबाई हुकूमतों की जॉइंट हमारे जो फोरम है आईपीएमसी में फ़ैसला हुआ और बच्चों को, तो उसमें जो 9th और 11th के बच्चे थे उनको फ्री प्रमोट किया गया, और जो उस वक्त 10वीं और 12वीं के बच्चे थे उनको उनके 2019 के 9वीं और 11वीं के रिज़ल्ट्स के मुताबिक उनको नतीजा देकर उनको क्लियर कर दिया, पास कर दिया गया। अब जो 9th और 11th के बच्चे थे वो इस दफ़ा 2021 में
10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। तो एक तो मैं ये वजाहत कर दूं कि जो इस वक्त के जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं 10वीं और 12वीं के, ये वो बच्चे हैं जिनको 9th और 11th में फ्री प्रमोट किया गया था। अब एग्ज़ाम जो फ़ैसला किया गया कि ये सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन में लिया जाएगा, और ये फ़ैसला भी हमारे फेडरल मिनिस्टर शफ़कत महमूद साहब और हमारे चारों सूबाई वज़राए तालीम और सेक्रेटरीज़ तालीम, ये इन सब की मशावरत के साथ ये फ़ैसला हुआ सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन में। तो अब अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जो 10वीं का बच्चा कल जिसने पेपर दिया है, जिन बच्चे ने, तो उसने एक पर्चा दिया, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि उसने वो 9th वाला पेपर भी दे दिया जो इसको फ्री प्रमोट, क्योंकि यही नंबर उसके 9th में भी शामिल किए जाएंगे। और दूसरा ये है कि इसके यही पेपर के मार्क्स, इसके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, वो यूँ समझ लें कि वो उसके मार्क्स भी इसको इसी एक पेपर से मिल गए। तो 3 सब्जेक्ट्स में FA और FSC के बच्चे 3 इख्तियारी मज़ामीन में एग्ज़ाम देंगे, जिनका ज़्यादातर का कल पर्चा हो गया, 2 उनके पेपर रहते हैं। तो ये 3 पेपर से इनका पूरा का पूरा, एक तो पिछले साल का और एक इस साल का, और इस साल के भी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का पूरा रिज़ल्ट कंपाइल किया जाएगा। तो ये एक बहुत बहुत मैं कहता हूँ कि बड़ा एक बच्चों के लिए फ़ायदा है और इंसेंटिव था कि जो उनके लर्निंग लॉसेस हुए थे बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो ये एक बहुत बड़ी फेवर है इन बच्चों के साथ जो इस तरह का फ़ैसला हुआ। अब सवाल ये है कि कुछ बच्चों का ये ख़दशा था कि जी हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं और हम शायद इस एग्ज़ाम में ना बैठें। अच्छा, ये खुशी की बात है, मैं फेडरल बोर्ड के स्टेटिस्टिक्स की उस पर बिना पे कहता हूँ कि कल जो हमारा पेपर हुआ, माशाल्लाह हमारे 90% से ज़्यादा अटेंडेंस रही बच्चों की। तो एक तो इससे ये तासुर भी जो है वो ज़ायल हो जाता है कि जी बच्चे तैयार नहीं थे और वो पर्चा नहीं दे पा रहे थे। तो 90 से ज़्यादा % वाले बच्चे मौजूद थे। दूसरा उसका ये है कि समहाउ अगर वो बच्चे नहीं, तो हमारे मिनिस्टर साहब ने भी जी अपने स्टेटमेंट में कहा था, हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा ने भी, और फेडरल बोर्ड की भी ये है, और हम इसको नोटिफाई करेंगे कि जो 2-3 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम होगा वो भी एनुअल का दर्जा रखता होगा, वो एग्ज़ामिनेशन भी, यानी वो एक सेकंड एग्ज़ामिनेशन होगा जिसमें वो बच्चे जो इस एग्ज़ाम में समहाउ खुदा न खास्ता अच्छा परफॉर्म ना कर सके इन पेपर्स में, तो वो उनको भी चांस मिलेगा कि वो उसको इम्प्रूव कर लें, या उसका जो फेलियर अगर खुदा न खास्ता आता है तो वो उसकी कंपार्टमेंट भी क्लियर कर सकता है, और वो बच्चे जो ये एग्ज़ाम नहीं दे सके तो वो बच्चे भी उस एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे। तो ये मैं वजाहत करता हूँ, और इसमें कोई भी जो दूसरी बात है उस पर ध्यान न दिया जाए और बच्चे अपनी पूरी सर, यानी कि वो बच्चा जो कल पेपर दे के आया है और वो मुतमईन नहीं है, उसको ये लगता है कि जो पेपर है वो टफ था या आउट ऑफ सिलेबस था, वो दोबारा इसको इम्प्रूव करना चाहे, बिल्कुल, तो वो द सेम वेटेज वो कर सकता है। और उसके आप ये कह रहे हैं कि उसका जो रिजल्ट कार्ड होगा उसके ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। जी बिल्कुल। सेकंड इज के वो बच्चे जिनकी सप्ली आ जाती है कल, वो अगर इसको दोबारा से सप्लीमेंट्री में देते हैं जी, तो उनके भी उस एग्जाम में उनको बिल्कुल सेम स्टेटस होगा। और देखें, मैं ये बता दूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी से ऑलरेडी साल में 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का ऑलरेडी एक पॉलिसी दी हुई है, जो कि इंशाल्लाह 2022 से होगी। तो ये यूँ समझ लें कि ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा ये उसी की कड़ी है हमारे रिफॉर्म्स की, कि हम साल में 2 मरतबा बच्चों को चांस देंगे एग्जामिनेशन में बैठने सर, का। मार्किंग के हवाले से बता दीजिए, एक बिल्कुल सवाल ये भी है कि मार्किंग जो है वो इस बार लूज़ होने के इम्कानात हैं या टफ़ होने के इम्कानात हैं, क्लियर कर दीजिए बच्चों को क्या रिलीफ मिलेगा मार्किंग के हवाले से, वो टफ़ होने जा रही है, ये किस तरह से चीज़ों को डिफरेंटली देखा जाएगा, बिकॉज सिचुएशन वाज नॉट आइडियल, आप समझते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन थी, क्या इस हवाले से भी कोई मामला ज़ेर गौर हैं? देखें, बोर्ड का काम होता है बच्चों की असेसमेंट करना, कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है या जो उसका पर्चे में जो परफॉर्मेंस होती है उसको असेस करके उसके हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाएं। ये एक रॉन्ग इम्प्रेशन होते हैं कि कहीं सख्त मार्किंग होती है या नरम मार्किंग होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। बच्चों की असेसमेंट देखी जाती है जो वो परफॉर्म करते हैं इन द पेपर। सिर्फ मैं आपको ये गारंटी, ये तसल्ली दे सकता हूँ कि मेरे बच्चों के किसी भी
पेपर में किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो अक्सर एक तासुर दिया जाता है। हर एक को राइट है, हर एक को हक है। हमने रीटोटलिंग का भी एक ऑप्शन है बच्चों के पास, बल्कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारे एक तरीक़ेकार के तहत और बोर्ड की अप्रूवल के साथ हम पेपर भी बच्चों को दिखाएंगे, जो अपनी जो कारकर्दगी होगी वो जो इस तरह मार्किंग होगी। हम इसको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्किंग कहते हैं और वो हम इंश्योर करके इंशाल्लाह रहेंगे। हमारे इस दफ़ा इस एग्ज़ामिनेशन में जो कल बच्चों ने बायोलॉजी का पर्चा दिया, उन्होंने ये महसूस किया कि उनको ई शीट से पर्चा दिया गया। वो पूरे का पूरा शीट उनका स्कैन होता है। पहले ज़माने में ये होता था एग्ज़ामिनेशन में कि वो उसको हार्ड कॉपीज़ उसको मार्क करके फिर आफ्टर 6 मंथ्स उसकी डिस्पोज ऑफ किया जाता था, लेकिन अब हम बच्चों के पेपर्स को स्कैन करके अपने साथ सेव रखते हैं, तो वो हम किसी भी स्टेज पर किसी भी टाइम पर बच्चों का वो जो रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास रहेगा फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये एक अहम बात है और ये वालिदैन बच्चों को अवेलेबल होगा। सर, कल जो आपने अभी फरमाया कि कल इम्तहान हुआ है, 2 यहाँ पर पॉइंट्स हैं कि एक तो बच्चों का ये शिकवा है कि जो पेपर था दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस, बिकॉज़ स्मार्ट सिलेबस की बात होती रही है, तो बच्चों का ये शिकवा है। हमने देखा है बड़े बच्चे जो हैं वो बाहर जब आए तो उनकी जानिब से पैगामात सोशल मीडिया पर भी दिए गए कि जी पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, इट वाज टफ। प्लस उनका ये कहना है कि कुछ सेंटर्स में जो पेपर था वो लेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वहाँ पर जो इंतज़ामात थे रिगार्डिंग यू सी लोड शेडिंग भी हो रही है, इस तरह के मामला हैं, वो भी काफ़ी सिचुएशन वाज नॉट सो गुड। हाउ डू यू सी ऑल दिस? देखें, आपके सवाल को मैं 2 हिस्से में करता हूँ। एक तो इंतज़ामात के हवाले से या पेपर लेट, तो कुछ इंतज़ामी वजूहात या जो लोकल लॉजिस्टिक्स जो सुपरिटेंडेंट होते हैं या इन्विजिलेटर्स होते हैं उनकी, तो हमारे क्लियर कल भी मैंने एक इंस्ट्रक्शंस तमाम सुपरिटेंडेंट्स को दी हैं। बच्चों का जो टाइम है वो हर सूरत प्रोटेक्ट किया जाएगा। सपोज़ अगर किसी सेंटर में उनके कोई लॉजिस्टिक्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से पर्चा लेट से 15 मिनट्स 20 मिनट्स लेट शुरू हुआ है, तो उसको वो 20-25 मिनट को कंपनसेट किया जाएगा और उनको पूरा जो 3 आवर्स है उसका हक है वो दिया जाएगा। इस पर कल भी हमारे सख्त हिदायत तमाम सुपरिटेंडेंट्स को गई हैं। आपके ज़रिए भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ उनको कि जो बच्चे का राइट है वो उसको हर सूरत हम प्रोटेक्ट करेंगे। पर्चा लेट शुरू है तो उसका जितना लॉस टाइम का हुआ है उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो ये तो आपको मैं तसल्ली देता हूँ और बच्चों को। दूसरी बात यह है कि जी आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कोर्स, देखें हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम या हमारा तालीमी निज़ाम उसका पूरा का इन्हिसार एक कौमी निसाब पर मबनी होता है। जो हमारे निसाब है, निसाब पर किताबें बनती हैं, टेक्स्ट बुक्स डेवलप होती हैं, निसाब के क्राइटेरिया उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ट्रांसलेट किया जाता है इन टेक्स्ट बुक्स। अब बदकिस्मती से ये अवेयरनेस का मसला है कि एक चीज़ किताब में है और वो या हम जिसको स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स कहते हैं ऑफ द करिकुलम, वो उसके हिसाब से होते हैं। हमारा ये है कि हमने ये 4 साल से नोटिफाई किया हुआ है कि हमारे पेपर सेटिंग, हमारा पेपर का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जो आप बच्चों के कॉग्निटिव डोमेन्स हैं जो मेजर 3 हैं कि नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, तो ये जो पेपर होता है ये इन्हीं 3 डोमेन्स पर बनता है। कंसेप्चुअल उसमें सवाल आ सकते हैं, तो कंसेप्चुअल सवाल को बच्चा फिर आउट ऑफ कोर्स कह देता है कि जी तो फ़लाँ किताब में नहीं था, या उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में ये नहीं था, या उस एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल्स दिए गए थे ये सवाल उसमें, दिस इज़ इट इज़ नेवर आउट ऑफ कोर्स। ये करिकुलम पर मबनी होते हैं और हम साथ ये भी अभी आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जा रहे हैं। जो हम पर्चे के ऊपर ये भी लिखा जाता है कि ये इस टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब से लिया गया है, तो ये भी पर्चे में लिखा जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसको हम थोड़ा रिफॉर्म करके हमारी कोशिश होगी कि करिकुलम बेस्ड हो, यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम को हम असेस कर सकें। ये नोटिफिकेशन 4 साल से इस बोर्ड के वेबसाइट्स पर आहिस्ता आहिस्ता कि जो रोट लर्निंग है,
जो मोस्टली सवाल 90% हुआ करते थे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, उसका एक रेशो बोर्ड ने नोटिफाई किया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता हर साल परसेंटेज अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस के, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के, एप्लीकेशन अप्लाइड क्वेश्चंस के बढ़ाते जाएंगे और ये रोट लर्निंग को ख़त्म करेंगे। जैसा आपने कहा, आई एम कटिंग यू ऑफ, सॉरी, जैसा आपने फरमाया कि जी हम जो एग्ज़ाम होगा वो दिखाएंगे भी पेरेंट्स को भी बच्चों को भी। इन केस अगर ये साबित होता है कि चूँकि स्मार्ट सिलेबस था, इट वॉज अ डिफरेंट थिंग, इससे पहले नहीं होता आ रहा था, तो अगर ये साबित होता है कि कुछ एग्ज़ाम जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस डाल दिए गए बाय मिस्टेक और बाय इंटेंशंस, क्या होगा? देखें, पहले इसका सवाल, ये ज़ीरो चांस है इसका। हर पेपर जो है वो जिसका प्रोसेस होता है सेटिंग से लेकर इवन कंडक्ट के बाद कभी ऑडिट होती है एक पेपर्स की। अभी जो हमारे एग्जामिनेशन होंगे, एक कमेटी इन सबको इन्हीं लाइंस पर एग्ज़ामिन करेगी। ये हमारे बड़े वाज़ेह हिदायत है कि जो स्मार्ट सिलेबस हैं उसी को फॉलो किया जाए, क्योंकि बच्चों की तैयारी ही, हमने कहा था कि हम आपको इस रिड्यूस सिलेबस के साथ आपको एग्ज़ामिन करेंगे। ये नोटिफिकेशन बोर्ड ने ही किया था। इदारों को बोर्ड की तरफ से ये हिदायत थी कि आप सिलेबस को रिड्यूस करके ये तकरीबन 40% ख़त्म हो गए थे, 60%, 100 की बजाय 60% सिलेबस पे फोकस था। तो इसका तो ज़ीरो चांस है कि ये उससे आउट होगा, क्योंकि ये इसको कई मराहल में इसको देखा जाता है, ये इंश्योर किया जाता है कि ये इन अकॉर्डेंस विद द करिकुलम, तो देयर इज नो चांस। दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता, पहले तो चांस नहीं है, अगर कोई आ जाए तो बच्चों को फेवर दिया जाएगा बजाय इसके कि उनको नुकसान हो। फेवर ऑलवेज गो टू द चिल्ड्रन। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज़ कि ये बताइए कि अगर कोई बच्चा जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहा था इन एग्ज़ाम्स में, लेकिन चूंकि वो तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ सिचुएशन ऑफ कोविड, क्या वो जो नवंबर में एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, क्या वो वहाँ भी अपीयर हो पाएगा और बाकी मामला तो उसके सेम होंगे? देखें, जो इम्प्रूवमेंट के बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो कि 2019 के एग्ज़ाम्स पास कर चुके हैं और फिर वो चाहते थे कि 2020 में उनका इम्प्रूवमेंट हो जाए। 2020 में एग्ज़ाम नहीं हो सका और उनको पॉलिसी के तहत उनको उस इम्प्रूवमेंट के जो नंबर वो चाहते थे वो ना मिल सके उस पॉलिसी के तहत। एक फेवर हमने उनको ये दी कि हमने 2020 ही में एक स्पेशल एग्ज़ामिनेशन का इनेकाद किया। उनको ये चांस दिया गया था कि वो उसमें अपीयर हो जाए। जो अपीयर हो गए थे, जो रह गए, उनको दोबारा इस 2021 के एग्ज़ाम में चांस दिया गया कि वो इसमें अपीयर हो जाए। और उसमें वो सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं जो कि हमारे पॉलिसी के तहत सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में बच्चे अपीयर होंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट वाले अगर उनका कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश है, उर्दू है, तो उसका भी डेट शीट हमने दे दी है। उन बच्चों का उस सब्जेक्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट को उसको चांस दिया जा रहा है। लेकिन अगर फिर भी वो समहाउ इस चांस से रह जाते हैं तो जो हमारा 3 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होगा, 2-2.5-3 महीने के बाद, उस एग्ज़ाम में भी उनको चांस मिलेगा। और वहाँ उनके तमाम पेपर्स होंगे? नहीं, जो जिस पेपर में वो इम्प्रूवमेंट देना चाहता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बच्चों को ये खदशात हैं कि यूनिवर्सिटीज़ उनका वेट क्यों करेंगी, PMC उनका वेट क्यों करेगा, HEC जो है वो चीज़ों को, जाहिर है इंजीनियरिंग के जो एडमिशन्स होंगे वो डायरेक्शन जो PEC को देगा, बच्चों का वेट वो क्यों करेंगे? जैसे आप फरमा रहे हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, हुकूमत, हमारे जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके HEC भी उन्हीं के अंडर हैं। ये हिदायत, अच्छा, PMC ने भी ये एग्री किया है, मिनिस्टर साहब ने इन सब को बुलाकर इन सब के साथ डिसीजंस यही हुए हैं कि उनके लिए एडमिशन्स के चांसेस खुले रहेंगे। वो जब इसके एग्ज़ाम होता है, जब रिज़ल्ट आता है तो उनको चांस मिलेगा। फिर बाकी जो एडमिशन्स होंगी वो होप, जैसे कि होप सर्टिफिकेट एक ऑप्शन होता है, तो उनके रिज़ल्ट आने तक उनको एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता। और ऑलरेडी ये हिदायत हैं उनके, वो MD कैट में बैठ सकते हैं, ED कैट में बैठ सकते हैं, इवन विदाउट द रिजल्ट्स उसमें बैठ सकते हैं। रिज़ल्ट आने पर उसका मेरिट डिटरमिन किया जाएगा। सर, थैंक यू सो मच। एक एडिशनल क्वेश्चन है, जैसे आपने यकीनन आप फेडरल बोर्ड की बात कर रहे हैं, AJK और GB, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में, इवन के आउट ऑफ द कंट्री भी बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस आपके मतहत आते हैं।
दीगर बोर्ड्स के हवाले से यकीनन इट्स इररेलेवेंट क्वेश्चन, लेकिन सर क्या उनकी भी पॉलिसीज़ के हवाले से आईपीएमसी का आप हिस्सा रहे हैं, बाकायदा मौजूद होते हैं, क्या उनको भी इसी तरह को बच्चों को रिलीफ देने के हवाले से कुछ हदायत दी गई हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे बोर्ड्स का, तमाम बोर्ड्स का जो है कोऑर्डिनेशन का फोरम होता है IBCC, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो उस कमेटी में तमाम बोर्ड्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि IPMC के डिसीजंस में हमारे सूबाई वज़राए तालीम का उसमें उनकी मुशावरत शामिल होती हैं। तो जाहिर है अपने सूबों में वो तमाम पॉलिसी को ये कंसेंसस से डिसीजंस होते हैं और फिर सब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच जी। ये कैसर आलम साहब मेरे साथ मौजूद थे, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनकी जानिब से तमाम तर जो सवालात थे बच्चों की जानिब से सोशल मीडिया पर, इसके साथ साथ पैगामात की सूरत में भी हम तक पहुँचे, उनका जवाब दिया गया, बताया गया जी किस तरह क्या स्टेटस होगा, किस तरह से अगर आप पेपर्स में मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है कि आप दोबारा से उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये सप्लीमेंट्री में देना चाहते हैं, तो उनकी जानिब से खुशखबरी सुनाई गई कि जो नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे उनका सेम स्टेटस होगा। और बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी बताया गया कि अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नवंबर के बाद भी उनको मौका मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया।